हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, ये एक मिथिला पेंटिंग है जिसे आप देख रहे होंगे। और देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन है। ये एक प्राकृतिक चित्र को दर्शाता है दोस्तों। इसमें सारी प्राकृतिक चीज़ें जैसे मोर है, मछली है, पेड़ है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कछनी डिज़ाइन है। कछनी मतलब नीव से बना हुआ डिज़ाइन। इसमें सारी चीज़ें जो है नीव से बनी हुई है और ब्रश का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कछनी क्या है? तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मिथिला पेंटिंग की सारी बातें बताई गई हैं कि मिथिला पेंटिंग कितने तरह से बनाई जाती है, इतनी फेमस क्यों है, आप उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। मिथिला पेंटिंग की सारी जानकारी जो है दोस्तों पिछली वीडियो में दी गई है, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे ये भी हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मिथिला पेंटिंग का एक मैंने ये पेंटिंग सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो होता है वो बॉर्डर बनाते हैं हम। ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये बॉर्डर है। ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर है दोस्तों। और उसके बाद बीच में हम ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये सारा नीव का डिज़ाइन है। तो आप कहेंगे नीव क्या होता है? तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल आर्ट है दोस्तों। ट्रेडिशनल तरीके से हम बताएंगे। और हमने आपको बताया था कि हम आपको ज़ीरो से बताएंगे, तो बिल्कुल बेसिक से ही हम आपको बताएंगे जिससे आप इस पेंटिंग को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पेंटिंग बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले हमें पेंटिंग बनाने के लिए पेपर चाहिए। ये दोस्तों, तो ये पेपर है। ये जो है हैंडमेड शीट होती है दोस्तों। ये वाइट और ऑफ वाइट कलर में आती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है हैंडमेड शीट। तो दोस्तों, मिथिला पेंटिंग जब हम बनाते हैं तो ऑफ वाइट शीट जो आती है उस पर बनाते हैं। मिथिला पेंटिंग प्योर वाइट पे हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऑफ वाइट पे कलर और डिज़ाइन जो है वो निखर के आता है। तो दोस्तों, मिथिला पेंटिंग के लिए पेपर जो है मार्केट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऑफ वाइट कलर का पेपर जल्दी अवेलेबल नहीं होता, वाइट कलर का ही मिलता है। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास वाइट पेपर ही है तो आप उसको ऑफ वाइट कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ हो गई ये पेपर जो हमें चाहिए मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है दोस्तों नीव। दूसरी चीज़ जो होती है नीव होती है दोस्तों। ये देखिए हमारे पास चार तरह की नीव है। ये चार तरह की नीव है दोस्तों। तो ये लंबी लाइन और बारीक कचनी के लिए होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये लंबा सा नीव है, ये बारीक और लंबी कचनी के लिए होता है। ये हम जब डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें डिज़ाइन में हमें हर तरह से गोल घुमा के और हर तरह से यूज़ करना होता है, तो उसके लिए ये नीब होता है दोस्तों। ये नीब जो होता है हमारा आउटलाइन के लिए होता है। और ये नीब भी मोटा होता है, ये भी आउटलाइन के लिए और हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये नीब हो गए हमारे। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे यूज़ करेंगे, ये ऐसे तो पकड़ के यूज़ नहीं हो सकते। तो उसके लिए होल्डर होता है दोस्तों। ये देखिए, ये होल्डर होता है। इसमें नीब को लगा के हमें काम करना होता है। ये नीब हमने लगा दिया है इसमें। ये देखिए, ये नीब लगा के फिर हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो है, ये देखिए, ये फाउंटेन पेन है। अगर आपको ऐसे होल्डर नहीं मिल रहा है तो फाउंटेन पेन है, उसमें भी आप ये नीब लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कलर अंदर नहीं भरना होता है दोस्तों। इसमें जो कलर है वो हम आपको बताते हैं कैसे यूज़ करना होता है। तो एक ये भी नीब होता है। ये नीब आपके तैयार है, इससे आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, तीसरी चीज़ होती है ये कलर। ये देखिए, फैब्रिक कलर है, एक्रेलिक कलर बोलते हैं इसको, फैब्रिक वाला है ये। तो एक डब्बे में ये 12 कलर आते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये 12 कलर हैं। तो 12 कलर हैं। इसमें सबसे जो हमारा मेन जो है, जो हम यूज़ करते हैं, वो होता है दोस्तों ब्लैक कलर। ये देखिए, ये ब्लैक कलर है। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक कलर है। 20 रुपये में 15 ml कलर आता है ये। या आप अगर 12 पीस का सेट लेते हैं तो ये आपको थोड़ा कम दामों पे मिल जाएगा। इसमें देखिए, ये ब्लैक कलर है, वाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये डार्क ब्लू है दोस्तों। ये देखिए, ब्राउन कलर है।
ये स्काई ब्लू कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये बॉडी कलर है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों ये ग्रीन कलर है। तो ये सारे कलर होते हैं इसमें दोस्तों। और भी बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे इसके नंबर आते हैं। आपको जो भी कलर आपको अपने डिज़ाइन में यूज़ करना हो वो कलर आप ले सकते हैं, या आप इन कलर से भी मिला के बहुत सारे कलर बना सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो ये सारे कलर होते हैं दोस्तों। अगर मिथिला पेंटिंग एक ट्रेडिशनल आर्ट है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिशन के साथ बनाना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो हमें बस यही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों बनाने के लिए। बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम अभी बेसिक से सीखेंगे। हमें जिनको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती है उनके लिए हम सीखेंगे। तो उनके लिए दोस्तों और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। डिज़ाइन बनाने के लिए पेंसिल, रबर, शॉर्पनर वगैरह चाहिए होते हैं। या हम जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जेल पेन से भी हम बना सकते हैं। या आप परमानेंट मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये सीखने के लिए है तो आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास स्केल है, ये स्टील वाला स्केल आता है दोस्तों, ये भी हमें चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, लाइनिंग के लिए। तो ये स्केल ले सकते हैं। मिथिला पेंटिंग जो बनती है वो साइज के हिसाब से हम बनाते हैं। ये जो पेपर मैंने आपको अभी दिखाया ये हाफ पेपर है, ये आधा पेपर है। दूसरा पेपर जो फुल पेपर आता है वो इससे डबल साइज का आता है। तो उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि मिथिला पेंटिंग पेपर में आपको दिखाऊंगा, उसके साइज बताऊंगा दोस्तों कि मिथिला पेंटिंग में कौन कौन से साइज होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों एक ये कटर चाहिए होगा आपको, ये कटर पेपर काटने वाला जो कटर होता है एक ये चाहिए होगा दोस्तों आपको। तो ये सारी चीज़ें देखिए, बस यही चीज़ें चाहिए होती है मिथिला पेंटिंग के लिए, और कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कि डिज़ाइन बनाने के लिए, उसमें कलर भरने के लिए हमें ब्रश चाहिए होते हैं। तो मैं आपको सारे ब्रश दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये सारे ब्रश हैं दोस्तों। इसमें ये आप देख सकते हैं सारे ब्रश। तो दोस्तों ये ब्रश जो है 0 नंबर से लेके 0 नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 0 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सारे ब्रश होते हैं। ये चौड़े वाला ब्रश भी आप ले सकते हैं। ये सारे ब्रश होते हैं दोस्तों। और ये ब्रश का यूज़ हर तरह, ब्रश का यूज़ जो है बड़े छोटे चौड़े हर जगह पे होता है। क्योंकि अगर हमें छोटी जगह में कलर भरना हो तो अगर हम मोटे ब्रश से बनाएंगे तो कलर चारों तरफ फैल जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम उस जगह पे अगर पतली और हमें कम स्पेस में करना है तो हम पतले वाले ब्रश का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा स्पेस हो तो चौड़े वाले ब्रश का या मोटे ये ब्रश का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा जगह में पतले ब्रश से करेंगे तो स्पॉट हो जाएंगे उसमें और वो डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमें हर तरह के ब्रश चाहिए होते हैं दोस्तों। तो आप ये चीज़ें अरेंज कर लीजिए। इन्हीं चीज़ों से जो है मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है। ये हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, उनको भी दिखाइए वीडियो। इस पेंटिंग को सीखने के बाद उनका करियर अच्छा होगा और वो आगे अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक बिल्कुल ही फोक आर्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था, ट्रेडिशनल आर्ट है और ये काफ़ी वर्ल्ड में फेमस भी है दोस्तों। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम होगी उसका जवाब दूंगा, सारे सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। तो कोई भी इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि मैं कैसे करूंगा और ये पेंटिंग कैसे बनेगी। ये बहुत ही ईजी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। Thank you.